हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के वापस से, ठीक है। तो ये एक्सेस ओपन कर रहा हूं और सेम यही प्रोसेस जो है एसक्यूएल में भी लागू होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एसक्यूएल अगर आप यूज करेंगे तो एसक्यूएल में भी यही प्रोसीजर लागू होगा। यहां पर ये दो चीजें हैं, एक तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स नाम से टेबल बनी हुई है, ठीक है, और दूसरा ये स्टूडेंट वन है। तो दो चीजें हैं, तो चलिए इस बार हम स्टूडेंट वन ही ले लेते हैं। और इसमें टास्क क्या है हमारा? टास्क ये है ना कि यहां पर ध्यान दीजिएगा इस चीज को। पहले तो हम स्टूडेंट्स वाला टेबल ओपन करेंगे, इसमें हमें वो टास्क करना है, स्टूडेंट वन में नहीं करना बल्कि इसमें करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आर से दो नाम लिखे हुए हैं, देख रहे हैं। तो इसके लिए तो आप लाइक ऑपरेटर का यूज कर लेंगे, लेकिन अगर देखिए कुछ दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड करी थी जिसपे मैंने ये बताया था कि किस प्रकार से आप जो है और ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो आज की भी वीडियो उसी पर आधारित है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, यहां से क्वेरी बनाते हैं, क्रिएट पे चलते हैं और यहां से जाएंगे क्वेरी डिजाइन पर। तो ये आपको क्रिएट और ये मिलेगा क्वेरी डिजाइन, क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद एसक्यूएल पर चलिएगा और एसक्यूएल पर जाने के बाद यहां पर हमें वो क्वेरी लिखनी है। देखिए क्वेरी लिखना बहुत ही ज्यादा आसान है, कई बार मैं पहले भी बता चुका हूं। तो यहां पे सबसे पहले सेलेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको लिखना है हमें। सेलेक्ट हो गया और ये मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और कहां से सेलेक्ट करना है, तो फ्रॉम ये हो जाएगा टेबल का नाम। तो टेबल का नाम स्टूडेंट्स ही है, तो STUDENTS स्टूडेंट्स हो गया। और यहां पे कंडीशन दे दीजिएगा वेयर की कंडीशन दीजिएगा। अब यहां पर क्या हमें देखना है, तो देखिए यहां पर हमें स्टूडेंट नेम के बेस पे देखना है, ठीक है। हो सकता है कि आईडी के भी बेस पे देखना हो, तो आईडी के बेस पे भी देख सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट आईडी के बेस पे देखना चाहेंगे तो यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर ID, ऐसे करके लिखेंगे और इज इक्वल टू, ये हमने दे दिया स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू, और जो भी स्टूडेंट की आईडी हो। अब जैसे यहां पर क्या आईडी दी गई है वो देखना होगा, तो यहां पे 101 है। तो चूंकि ये नंबर है तो इसमें ना तो डबल टिट कॉमा ना ही सिंगल टिट कॉमा लगाने की जरूरत है, तो ये 101 हो गया। और यहां पे और लिखेंगे और यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट भी दे देते हैं, ठीक है, या फिर और भी कुछ दे सकते हैं, एज दे सकते हैं या ग्रेड दे सकते हैं। तो यहां पर जो है हम ग्रेड दे देते हैं, ठीक है, या मार्क्स दे देते हैं। मार्क्स सबके अलग अलग हैं, सेम भी है लेकिन मार्क्स अलग अलग भी हैं, तो यहां पे हम मार्क्स ही दे देते हैं इस बार। तो ये लिखा हमने और MARKS मार्क्स हो गया। और मार्क्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, 75 कर देते हैं। तो एक मिनट चेक भी करेंगे कि जो है 101 वाले का 75 है भी कि नहीं। तो 87 है ना, तो 87 ही देना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया 87 और यहां से टर्मिनेशन दीजिए और देन इस टेबल को क्लोज करके और देन इसको चलाइए। तो चलाएंगे तो देखेंगे कि ये जो है ये रन हो गया और वही जो है डेटा वही रिकॉर्ड फेच होगा जिसकी हमें जरूरत होगी, ठीक है।